आज हम जानेंगे 6 मिथ्स अबाउट वास्तु जो हमें लगता है सच है बट ऐसा नहीं है। मिथ नंबर 1, साउथ फेसिंग हाउसेज हमारे लिए लकी नहीं होते। क्या दुनिया में हर जगह ईस्ट फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग घर ही मिलते हैं? नो, मेनी पीपल आर लिविंग इन साउथ फेसिंग हाउसेज एंड दे आर फ्लरिशिंग। तो जानते हैं हम इसके बारे में कि क्यों हम साउथ फेसिंग घर को नेगेटिव बताते हैं। रीजन इसका हो सकता है कि एंट्रेंस गलत हो या फिर सन रेज वहां प्रॉपर नहीं आ रही हो। तो सिर्फ और सिर्फ सन रेज प्रॉपर करके, एंट्री प्रॉपर करके हम उस घर को भी उतना ही ब्लेस्ड बना सकते हैं। Even plants can help you out to make the south facing house very positive. तो you can go for it। और आपको खास बात ये बताऊं मैं कि साउथ फेसिंग घर ज्यादातर बिकते नहीं हैं। You can purchase this house with cheaper rates। और बस करना क्या है, वास्तु सम्मत बनाना है उसको और जादू देखिए साउथ फेसिंग घर का। मिथ नंबर 2, घर में हर तरफ पेंटिंग्स लगाना गॉड्स एंड गॉडेसेस की। तो आपको क्या लगता है बहुत ज्यादा वर्षा होगी ब्लेसिंग्स की? गॉड्स एंड गॉडेसेस बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे हर तरफ दीवारों पे उनके फोटोज और पेंटिंग्स लगाने से? डू यू नो हमारे घर में कुछ डायरेक्शंस ऐसे हैं जो कि डिस्पोजल जोन्स कहलाते हैं, जैसे कि SSW, या कुछ डायरेक्शंस ऐसे हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी देते हैं, जैसे कि WSW एंड ESE। तो अगर आपने यहाँ भूल के भी गॉडेस एंड गॉड्स की फोटोज लगाए या पेंटिंग्स लगाए तो आप खुद ही समझ सकते हैं फायदा होगा या नुकसान। तो सोच समझकर पेंटिंग्स लगाइए, प्रॉपर डायरेक्शन समझते हुए, जोन समझते हुए पुट द पिक्चर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। मिथ नंबर 3, वी कैन नॉट पुट मिरर्स इन बेडरूम्स। तो ये सच नहीं है, क्योंकि किसी का घर छोटा है या फिर एक बहू है तो क्या वो अपने रूम में मिरर के लिए कहीं दूसरे रूम में जाएगी या बाहर जाएगी? तो इसके पीछे जो सच्चाई है वो ये है कि बस और बस बेड हमारा कभी भी मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड अगर हमारे से हो पाए तो कोशिश करके नॉर्थ और ईस्ट वॉल्स ऑफ द रूम्स, ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा रूम चाहे साउथ में हो चाहे वेस्ट में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, बट रूम्स में हम चेक करेंगे हमारी ईस्टर्न वॉल्स एंड नॉर्थ वॉल्स, उस पे हम मिरर्स लगाएंगे। देन उसके बाद भी अगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि बेड उसमें रिफ्लेक्ट ना हो रहा हो, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है कि हम कमरे की ऐसी कोई दीवार ढूंढ पाए जहां से बेड रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो do one remedy, just cover the mirror with cloth while sleeping, while using the bed. Myth number 4, east direction is always best for doing any work or any studies facing towards east। ऐसा नहीं है। हम अगर देखें तो साउथ डायरेक्शन में भी एक ऐसा जोन आता है जो कि स्किल्स का जोन कहलाता है, एंड फेसिंग टुवर्ड्स दैट इफ आप कोई काम करते हैं तो आपके अंदर की स्किल्स बढ़ती हैं, आपके अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ता है, एंड दैट डायरेक्शन इज WSW। और अगर हम बात करें नॉर्थ डायरेक्शन की तो प्रॉपर नॉर्थ जो है हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे स्टडीज की हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हो। तो हम अगर उस डायरेक्शन में फेस करते हुए या उस डायरेक्शन में बैठते हुए अपनी पढ़ाई या अपने काम करते हैं तो वी विल डेफिनेटली गेट द अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर वर्क एंड गेट सक्सेस इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लास्टली अगर मैं बात करूं साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, तो वहां भी अगर हम बैठ करके अपना काम करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वी कैन गेट अ लॉट ऑफ कैश फ्लो। किसी की लाइफ में अगर फाइनेंशियल क्रंचेस हैं तो ट्राई टू सिट इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ट्राई टू फेस साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यू विल गेट द फाइनेंशियल सक्सेस। माइंड इट, अगर आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में फैसिलिटी नहीं है कि आप बैठ के पढ़ पाए या पीसफुल एनवायरमेंट हो कोई काम करने के लिए, ट्राई दीज डायरेक्शंस जो मैंने अभी बताया। मिथ नंबर 5, एंट्रेंस पे मिरर्स हमेशा फायदा देते हैं। पर अगर मैं ये कहूँ कि बाय चांस अगर उनमें रिफ्लेक्शन हो रहा हो कोई डार्क रूम का या फिर कोई क्लटर का या फिर ऐसी कोई चीज जो कि पॉजिटिव नहीं है, पर मिरर में अगर कोई ऐसी चीज रिफ्लेक्ट हो रही है जो कि नेगेटिव है, तो दैट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखिए हमेशा ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस पे हम अगर मिरर रखते हैं तो फायदा ही देगा, इट कैन गिव प्रॉब्लम ऑल्सो। दैट्स व्हाई प्लीज बी कॉशियस, एंट्रेंस पे मिरर लगाते वक्त ये सब चीजें ना हो रही हो। मिथ नंबर 6, लास्टली, वास्तु शास्त्र कैन create miracles for us? I will say no, क्योंकि वास्तु शास्त्र is only the scientific way to increase the positivity of your life, align your positivity, align your day-to-day activities। अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं न कहीं बुरा समय चल रहा है और वास्तु आपकी ठीक है तो इट विल मैनेज इट, बैलेंस इट, बहुत बुरा नहीं होने देगा वास्तु। और अगर आपकी वास्तु भी खराब है और एस्ट्रोलॉजी भी खराब है, 100% यू आर इन प्रॉब्लम। सो बी
can make it 50-50 by managing or balancing the vastu of your house and your offices. एस्ट्रोलॉजी आपकी बर्थ चार्ट की बेस्ट है, दैट मीन्स बेस्ट टाइम चल रहा है, एंड आपने वास्तु भी बढ़िया करके रखी हुई है, यानी कि एवरीथिंग इन योर हाउस इज वास्तु अलाइंड। तो मान के चलिए यू आर गोइंग टू टच द हाइट्स। आज हमने जाना 6 मिथ्स अबाउट वास्तु। आपके पास भी कोई क्वेरी है अबाउट मिथ्स एंड ट्रुथ अबाउट वास्तु, यू कैन जस्ट कमेंट एंड आस्क। मिलते हैं फिर नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए।